वेलकम दोस्तों, अप्लाइड मैकेनिक्स के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अप्लाइड मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स दोनों की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर जाके आप सारे के सारे जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के और अप्लाइड मैकेनिक्स के लेक्चर आप देख सकते हैं प्रीवियस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लामिस थ्योरम के कुछ एग्जाम्पल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, अभी और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए और डिफरेंट टाइप के सारे हम क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं। और साथ में अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, और आप हमसे जुड़े रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी हम एग्जाम्पल लेंगे नेक्स्ट। स्टेट वेदर अ केबल हैविंग एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 400 न्यूटन विल बी एबल टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द असेंबली एज शोन इन फिगर। मतलब हमें दिया है कि ये जो फिगर है वो इक्विलिब्रियम में हमें दी हुई है, स्टेबल कंडीशन में, और यहाँ पर एक केबल है और यहाँ पर ये देखिए हमारा जो लोड है यहाँ पर 500 न्यूटन है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्रॉब्लम में 400 न्यूटन दिया और यहाँ पर 500 दिया है। ठीक है, तो हम 500 न्यूटन ही लेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। तो अभी देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो लामिस थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें तीन दिख रहे हैं। यहाँ पर एक फोर्स रहेगा, यहाँ पर एक दूसरा और यहाँ पर एक तीसरा। तो किस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे उसकी, तभी हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी इसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये यहाँ पर बंधी हुई है और यहाँ पर ये ऊपर है। तो यहाँ पर ये फ्री बॉडी डायग्राम में हम इस तरह से इसकी डायग्राम आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो केबल है यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर ये कनेक्टेड है किसी वॉल को या फिक्स सरफेस को। तो यहाँ पर ये क्योंकि बाहर की तरफ उसका खिंचाव रहेगा, ठीक है, उसको इसीलिए हम ये फोर्स पुल दिखाएंगे। और ये फोर्स भी हमारा इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये फोर्स भी हमारा ये पुल रहेगा और ये डाउनवर्ड हमारा ये 500 न्यूटन आ जाएगा, 500 न्यूटन। अभी यहाँ पर हम इसे ए नाम दे देंगे और यहाँ पर बी नाम दे देंगे। तो टेंशन या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे टेंशन निकालना है हमें। तो टेंशन मतलब फोर्स ही होता है टी ए, इसे हम कंसिडर करेंगे टेंशन इन केबल, सॉरी टेंशन एट पॉइंट बी। ठीक है, इस तरह से टी ए और टी बी नाम दे देंगे। अभी देखिए एंगल्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ ये 30 डिग्री का एंगल है। तो अगर हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन निकालेंगे सेंटर पॉइंट से, तो यहाँ पर देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन तो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो अल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। और ये हमें पता है कि ये हॉरिजॉन्टल को नीचे वाला जो फोर्स होता है ये वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो ये टोटल 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री और ये ऊपर वाला 30 डिग्री। तो टोटल इसका जो टोटल एंगल हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 120 डिग्री। इस तरह से हमें निकालना है। उसी तरह से देखिए अभी ये वर्टिकल लाइन दिख रही है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटर पॉइंट से वर्टिकल ड्रॉ कर देंगे उसको पैरेलल। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने वर्टिकल पैरेलल ड्रॉ कर दी। अभी ए एंगल और ए एंगल देखिए एक दूसरे का अल्टरनेट एंगल हो जाएगी, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल है। और यहाँ पर ये 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 45 डिग्री आ जाएगा तो ये नीचे वाला भी 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। और यहाँ पर ये टोटल यहाँ से यहाँ तक एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 45, तो ये नीचे वाला भी 45 आ जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल बन रहा है दोनों मिला के। तो यहाँ पर ये 45 और 45 और ये प्लस 90 डिग्री देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से नीचे। तो 90 45 40 प्लस, मतलब यहाँ पर देखिए 90 डिग्री हो जाएगा ये और ये 45। तो 90 45 हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये 135 डिग्री हमारा ये आ जाएगा एंगल। फिर ये लास्ट एंगल हम किस तरह से निकालेंगे, तो हमें पता है कि ये पूरा का पूरा जो होता है उसकी जो टोटल डिग्री होती है, इसकी डिग्री होती है 360 डिग्री का होता है। तो हम 360 में से 135 प्लस 120 की एडिशन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा देखिए यहाँ पर 135 प्लस 120। तो 135 प्लस 120 हमारा ये हो जाएगा 255। ठीक है, तो अगर हम इसमें और देखिए इसमें अगर हम 360 आने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसे रफ कर देता हूँ मैं। 360 डिग्री में से हम क्या करेंगे, ये जो एडिशन है 135 डिग्री प्लस 120 डिग्री उनकी एडिशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 360 माइनस 135 और 120 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ये 105 डिग्री आ जाएगा। तो ये 105 एंगल डिग्री का एंगल आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीनों हमारे फोर्सेस आ गए और तीनों एंगल आ गए। अभी हम देखिए हमें टेंशन इन स्ट्रिंग बी और स्ट्रिंग ए में निकालना है, तो ये टी ए और टी बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है लामिस थ्योरम से। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं यूजिंग लामिस थ्योरम, यूजिंग लामिस थ्योरम। तो लामिस थ्योरम में हमारा पहला टी ए फोर्स लेंगे हम, टी ए फोर्स, और उसके अपोजिट एंगल आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। ठीक है, ये टी ए आपको छोड़ देना है, फिर जो बाकी की जो फोर्सेस है उन दोनों के बीच का आपको एंगल लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 120 डिग्री इक्वल टू, अभी टीबी लेंगे, दूसरा फोर्स है हमारा टीबी, और उसके अपोजिट एंगल आ जाएगा ये 135 डिग्री। तो यहाँ पर ये साइन 135 डिग्री आ जाएगा, और ये लास्ट है हमारा 500। तो यहाँ पर ये 500 डिवाइडेड बाय 500 के अपोजिट एंगल है 105 डिग्री, तो ये साइन 105 डिग्री। इस तरह से लामिस थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। अभी क्या करेंगे, देखिए जो पहला रेशियो है वो लास्ट के साथ इक्वेट करेंगे, क्योंकि 500 अपॉन साइन 105 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ठीक है, कैलकुलेटर में डालेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, ये टी ए यहां पर हम लिखेंगे टी ए अपॉन साइन 120 डिग्री इक्वल टू 500 अपॉन साइन 105 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए अभी हम इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर हम टीबी और ये पहला और दूसरा रेशियो ले तो यहाँ पर दो अननोन थे हमारे टीबी और टीए, तो हमारा आंसर नहीं आता। तो इसीलिए जिस रेशियो से हमें आंसर मिलेगा उनको इक्वेट करते जाएंगे हम। ठीक है, ये साइन 105, तो यहाँ पर कैलकुलेटर में मैं डालूंगा यहाँ पर, तो टी ए इज इक्वल टू, तो ये 500 अपॉन साइन 105, तो ये 500 अपॉन साइन 105 डिग्री, तो ये 517.63, और ये मल्टीप्लाई में जो एंगल था साइन 120 डिग्री डिवाइड में था टी ए के साथ में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन 120 डिग्री इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेंशन इन स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू 517.63 मल्टीप्लाई बाय साइन 120, तो हमारा आंसर आ जाएगा 448.28, और यहाँ पर ये सारे न्यूटन में है तो इसीलिए ये भी न्यूटन में आ जाएगा। अभी हमें टीबी की वैल्यू निकालनी है, तो टीबी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ये टीबी अपॉन साइन 135 डिग्री इक्वल टू ये 500 अपॉन साइन 105 डिग्री कर देंगे। तो अभी ये टीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, देखिए यहाँ पर 500 अपॉन साइन 105 की वैल्यू हमारे कैलकुलेटर में डालेंगे तो आ जाएगी 517.63, और ये जो साइन 135 डिग्री डिवाइड में तो लेफ्ट में राइट में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 135 डिग्री। तो यहाँ पर टीबी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 517.63 मल्टीप्लाई बाय साइन 135, तो हमारा आंसर आ जाएगा 366.01 न्यूटन। इस तरह से हमारा ये सेकंड आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन बोला होगा तो आपको इस तरह से टी और टीपी लेना है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, अ बल्ब ऑफ वेट 500 न्यूटन इज हंग बाय मीन्स ऑफ अ रोप टू अ हुक इन द सीलिंग। मतलब क्या कि हमारा एक बल्ब है जो सीलिंग को मतलब यहाँ पर जो छत होता है इसको हमें टंगा हुआ है इस तरह से 500 न्यूटन का। ठीक है, 500 न्यूटन का यहाँ पर रफ करके बताता हूँ पहले आपको। फाइंड द पुल पी रिक्वायर्ड व्हेन अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू मेक अ रोप इंक्लाइन एट 110 डिग्री। तो यहाँ पर एक पुल मतलब इस तरह से खींचा हुआ हॉरिजॉन्टल फोर्स है हमारा पी, हॉरिजॉन्टल बोला है यहाँ पर, देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टली आ जाएगा, और ये क्या कर रहा है रोप के साथ में 110 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ये 110 डिग्री का इस तरह से एंगल बना रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ पुल। तो ये जो पुल की डायरेक्शन मतलब ये खिंचा हुआ फोर्स है इसकी डायरेक्शन में 110 डिग्री की एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर हम ठीक से इसकी फिगर ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सीलिंग रहेगी, तो यहाँ पर इस सीलिंग का हम फोर्स ऊपर दिखाएंगे इस तरह से,
फिर ये फोर्स, यहाँ देखिए आपको पहले मैं फिगर ड्रा करके दिखाता हूँ। समझो ये हमारी सीलिंग है, ठीक है, इस तरह से फिक्स सरफेस है हमारा, उसको एक बल्ब टंगा हुआ है, लेकिन ये एक फोर्स है यहाँ पर, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इस तरह से ये पी फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये बल्ब है यहाँ पर 500 न्यूटन का, और ये रोप के साथ में 110 डिग्री का एंगल बना रहा है पी फोर्स, इस तरह से हमें लेना है, ठीक है, इस तरह से हमारी ये आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, देखिए फाइंड द पुल पी, तो पी जो फोर्स है हमारा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर पहले मैं एक अलग डायग्राम निकाल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर में हो जाए। और आपको देखिए यहाँ पर हम 3 फोर्सेस दिखाएंगे इस तरह से। एक ऊपर आएगा तो ये सीलिंग के साथ में है, इसलिए ये बाहर की तरफ रहेगा, इसे हम नाम दे देंगे TA, ठीक है। फिर अभी यहाँ पर P फोर्स है यहाँ पर, और ये नीचे की तरफ है यहाँ पर 500 न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए एंगल तो हमें पता है 110 डिग्री है, तो ये नीचे वाला एंगल क्या आ जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। और फिर यहाँ पर ये एंगल आ जाएगा हमारा, देखिए 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये 200 डिग्री हो जाएगा। तो 360 डिग्री में से अगर 200 डिग्री हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 160 डिग्री का ये एंगल, ठीक है, क्योंकि हमारी तीनों एंगल की एडिशन 360 डिग्री होनी चाहिए इसलिए। अभी देखिए लामीस थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे, तो यूजिंग लामीस थ्योरम, तो लामीस थ्योरम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा पहला फोर्स हम लेंगे TA, और उसके अपोजिट एंगल है हमारा 90 डिग्री। और आपको हमेशा लामीस थ्योरम जब आप यूज करेंगे तो सारे के सारे जो फोर्सेस है, या तो पुल चाहिए बाहर की तरफ जाने होनी चाहिए या अंदर की तरफ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए बाहर की तरफ है, इसलिए TA अपॉन साइन ऑफ एंगल, अपोजिट एंगल क्या है साइन TA के 90 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 90 हो जाएगा, इक्वल टू फिर है हमारा P फोर्स, P के अपोजिट एंगल है 160 डिग्री, तो ये साइन 160 डिग्री। फिर नेक्स्ट है हमारा 500 डिवाइडेड बाय साइन P के अपोजिट, सॉरी 500 के अपोजिट है 110 डिग्री, तो 110 डिग्री इस तरह से। तो हमें फोर्स P निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए रेशो और ये दोनों रेशो एक दूसरे को इक्वेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है इससे यहाँ पर एक ही फोर्स हमें अननोन रहेगा अगर हम इसके साथ में इक्वेट करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए P अपॉन साइन 160 डिग्री इक्वल टू 500 अपॉन साइन 110 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय साइन 110, तो ये 500 डिवाइडेड बाय साइन 110 डिग्री, तो ये आ जाएगा 469.84 न्यूटन, सॉरी, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में साइन 160 है, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन 160। तो P की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन 160 से, तो साइन 160, तो ये आ जाएगा 160.69 न्यूटन, ठीक है। इस तरह से हमारा ये P फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो आ गई है, ठीक है। लामीस थ्योरम के प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अभी हम और नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी हमारा नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल है, वो एग्जांपल हम देखेंगे। 2 men कैरी अ वेट 200 न्यूटन बाय मीन्स ऑफ अ रोप फिक्स्ड टू द वेट। मतलब इस तरह से एक यहाँ पर एक मैन दिखेगा, फिर एक यहाँ पर दूसरा मैन रहेगा, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक रोप उनके हाथ में इस तरह से है, ठीक है, और ये रोप को क्या है, एक वेट है 200 न्यूटन का, इस तरह से 200 न्यूटन का वेट है। वन रोप इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री, तो एक जो रोप है इस तरह से इंक्लाइन है, ऊपर वाली 45 डिग्री और दूसरी है 30 डिग्री, इस तरह से 30 डिग्री टू द वर्टिकल, मतलब है वर्टिकल को, ठीक है। तो फाइंड द टेंशन इन द इस साइड ऑफ द रोप। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बता, समझो यहाँ पर एक मैन है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक मैन पकड़ता हूँ यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर ये दूसरा मैन है, यहाँ पर हम B नाम दे देंगे, इसे हम नाम दे देंगे A। अभी देखिए यहाँ पर उनके पास एक रोप है इस तरह से, और यहाँ पर है 200 न्यूटन लोड है, उसको 200 न्यूटन वेट है, और ये क्या किया है उन्होंने, इस तरह से ये
वेट है, ठीक है, दोनों के कंधों पर इस तरह से उन्होंने रस्सी पकड़ रखी है और ये 200 न्यूटन लोड ये कैरी कर रहे हैं। और देखिए वो रस्सी क्या कर रही है, 45 डिग्री और 300 डिग्री का वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है। वर्टिकल मतलब ये वाई एक्सिस के साथ, देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस है, तो ये एक साइड बना रही है 45 डिग्री और दूसरा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम 45 डिग्री लिख देंगे और यहाँ पर ये 30 डिग्री लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द टेंशन इन ईच साइड ऑफ द रोप। तो यहाँ पर ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर कितना टेंशन रहेगा वो टेंशन हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ लामिस थ्योरम के लिए। ये वेट है हमारा 200 न्यूटन। फिर देखिए यहाँ पर इस तरह से, तो ये बाहर की तरफ रहेगा टेंशन। फिर यहाँ पर देखिए ये टी बी लिख देता हूँ, यहाँ पर टेंशन इन एट पॉइंट बी। और यहाँ पर देखिए 45 प्लस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए 75 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एंगल दोनों मिला के। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हमें पता है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ये 90 डिग्री की और ये भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा। ये 90 डिग्री रहेगा और ये भी 90 डिग्री रहेगा। तो हम क्या करेंगे, और देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है, तो ये टोटल मिलके 90 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब ये अगर 60 डिग्री लेंगे तो ये 60 प्लस 30 बराबर 90 डिग्री हो रहा है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल, ठीक है। तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल देखिए कितना आ जाएगा, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये 150 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से आप देखिए 90 डिग्री ये है, तो यहाँ पर ये 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला 45 लेंगे तो ऊपर भी 45 प्लस 45, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये 45 आ जाएगा, तो 90 प्लस 45 ये हो जाएगा 135 डिग्री। ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 150 प्लस 75 और ये 360 डिग्री में से इन दोनों की एडिशन आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 135 डिग्री आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए अभी नेक्स्ट, अभी हम क्या करेंगे, लामिस थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं यूजिंग लामिस थ्योरम, यूजिंग लामिस थ्योरम। तो लामिस थ्योरम क्या है, पहले हम टेंशन स्ट्रिंग ये लेंगे और फिर साइन एंगल लेंगे उसका अपोजिट। तो साइन ऑफ एंगल ये उसी के टी ए के अपोजिट देखिए दो फोर्सेस के बीच का एंगल है 150 डिग्री। फिर इक्वल टू नेक्स्ट फोर्स है हमारा टी बी, टी बी तो अपोजिट उसके दो फोर्सेस है 135 डिग्री, उसका एंगल आ जाएगा साइन 135 डिग्री। और फिर नेक्स्ट है हमारा 200, तो ये 200 डिवाइडेड बाय 200 के अपोजिट है 75 डिग्री, तो यहाँ पर है साइन 75 डिग्री। इस तरह से हमारा आ जाएगा। अभी देखिए हम क्या करेंगे, पहले टी ए को इसके साथ इक्वेट करेंगे और टी ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर टी बी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए टी ए अपॉन साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू 200 अपॉन साइन 75 डिग्री। तो ये टी ए इक्वल टू आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय साइन 75 कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो 200 डिवाइडेड बाय साइन 75, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 207.05 और मल्टीप्लाई बाय ये साइन 150 इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन 150 डिग्री। तो देखिए टी ए की वैल्यू आ जाएगा हमारे टी ए इक्वल टू 207.05 मल्टीप्लाई बाय साइन 150। तो यहाँ पर ये देखिए 103.52 न्यूटन। तो टेंशन इन जो ए पॉइंट का टेंशन हमें मिल गया। अभी टी बी पॉइंट का टेंशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये बी जो है वो इसके साथ में इक्वेट करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए टी बी अपॉन यहाँ पर है साइन 135 डिग्री इक्वल टू 200 अपॉन साइन 75। तो ये टी बी की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, तो 200 अपॉन साइन 75 डिग्री की हमारी वैल्यू पता है 207.05, 207.05 और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन 135 डिग्री यहाँ पर। तो ये टी बी की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी हमारी, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर देखिए 207.05 मल्टीप्लाई बाय
207.05 मल्टीप्लाई बाय साइन 135 डिग्री, तो हमारा आंसर आ जाएगा 146.40 डिग्री 0.40 न्यूटन। ठीक है, आपको यूनिट यहाँ पर ध्यान से देना है। यहाँ पर न्यूटन क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा गिवन फोर्स न्यूटन में, अगर किलो न्यूटन में रहेगा तो आपको भी किलो न्यूटन में ही देना है। तो इस तरह से हमें टी और टीपी पॉइंट का हमने निकाल लिया यहाँ पर टेंशन। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है। एग्जांपल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ गया तो समझ लीजिए कि आपको लामिस थ्योरम के सारे एग्जांपल्स आ गए। तो यहाँ पर देखिए, अ बॉडी ऑफ वेट 100 न्यूटन इज सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग। सस्पेंडेड मतलब टंगी हुई है, 2 स्ट्रिंग, तो 2 रस्सियों को 4 मीटर एंड 3 मीटर लेंथ अटैच्ड एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल 5 मीटर अपार्ट। मतलब हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर एक 100 न्यूटन फोर्स है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके देता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल क्या बताइए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल बताइए। तो हॉरिजॉन्टल लेवल समझ ले, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लेवल है हमारी फिक्स, ठीक है, इसे हम हॉरिजॉन्टल लेवल कंसीडर करते हैं। तो इसको क्या बताया है, बॉडी ऑफ वेट 100 न्यूटन इज सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लेवल है इसे 2 स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। इस तरह से देखिए, एक स्ट्रिंग यहाँ से और एक स्ट्रिंग यहाँ से, इस तरह से, और ये वेट इस तरह से है 100 न्यूटन नीचे की ओर यहाँ पर टंगा हुआ है। ठीक है, 2 स्ट्रिंग ऑफ 4 मीटर एंड 3 मीटर। तो एक जो स्ट्रिंग है यहाँ पर बड़ी, इसे हम 4 मीटर नाम दे देंगे और छोटी को हम 3 मीटर नाम दे देंगे, इस तरह से। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये टेंशन यहाँ पर बी पॉइंट देंगे और ए पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर ए और बी पॉइंट के बीच का आपको टेंशन निकालना है। ठीक है, अगर आपको फिगर आ गई तो समझ लीजिए आपका आंसर भी आ गया है। ठीक है, आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी देखिए, यहाँ पर लामिस थ्योरम की हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से आ जाएगा। तो ये टेंशन ए देंगे हम टी ए, फिर टेंशन दूसरी स्ट्रिंग है यहाँ पर, तो इसे टीबी नाम देंगे, और ये हमारा नीचे की डाउनवर्ड फोर्स है हमारा 100 न्यूटन। ठीक है, अभी एंगल देखिए किस तरह से एंगल रहेगा। तो ये इसकी जो लेंथ है 3 मीटर है, 4 मीटर है। तो अगर आप पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अगर पाइथागोरस का एक ट्रिपलेट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 3 4 और ये अगर, तो हमारी तीसरी बाजू आ जाएगी 5, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल की एक बाजू अगर 3 मीटर रहेगी, दूसरी बाजू 4 मीटर रहेगी, तो तीसरी बाजू 5 मीटर ही आती है। और अगर इस तरह से हमारे डायमेंशन रहेंगे 3 4 और 5, तो इसका मतलब ये एंगल हो जाता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपको ये समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। फिर देखिए यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये एंगल निकालना पड़ेगा और ये एंगल हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से हम ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो अभी देखिए, हमें ये एंगल फाइंड आउट करने से पहले हमें ए एंगल और ये दोनों एंगल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो किस तरह से निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा हमारा यहाँ पर इस तरह से, तो इसका मतलब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, या तो साइन थीटा का, या साइन रेशियो, या कॉस रेशियो, या टैन, तीनों में से कुछ भी करेंगे और यहाँ पर ये एंगल निकालेंगे। तो किस तरह से एंगल निकालेंगे, देखिए यहाँ पर अगर समझो यहाँ पर मेरा एंगल है थीटा, और इसे मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर अल्फा। तो मुझे अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए मेरा टैन थीटा का निकला हूँ मैं यहाँ पर, टैन थीटा इज इक्वल टू हो जाता। तो देखिए टैन थीटा होता है हमारा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड देखिए यहाँ पर थीटा की अपोजिट साइड है 4, और इसके एडजेसेंट साइड यहाँ पर है हमारे 3, नजदीक की साइड। ठीक है, तो हमारा ये देखिए यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टैन इनवर्स, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो टैन इनवर्स हो जाएगा हमारे 4/3। सो इक्वल टू हम यहाँ पर करेंगे टैन इनवर्स ऑफ 4/3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 53.13 डिग्री, 53.13 डिग्री। इसी तरह से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे हम टैन के लिए। तो टैन इनवर्स ऑफ अपोजिट साइड है हमारी 3 और एडजेसेंट साइड है 4, तो 3/4 आ जाएगा ये। तो यहाँ पर टैन इनवर्स ऑफ 3/4, तो यहाँ पर 36.86 आ जाएगा, 36.86 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा और ये वैल्यू आ गई हमारी। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर ये
हमारा यहाँ पर ये अल्फा है, तो ठीक है। अगर हम इस तरह से जो सीलिंग है उसको पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो ये अल्फा रहेगा, तो ये भी हमारा अल्फा रहेगा। ये थीटा रहेगा तो ये भी थीटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई लाइन ड्रा करते हैं तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं और इनकी वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पर ये अल्फा है तो ये भी वैल्यू हमारी अल्फा हो जाएगी। तो ये अल्फा है यहाँ पर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी 36.86, तो यहाँ पर है 36.86 डिग्री और थीटा की वैल्यू है 53 यहाँ पर 53.13 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली डाउनवर्ड के बीच का एंगल तो 90 डिग्री रहेगा और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा। तो 90 डिग्री प्लस 36.86 ये बी और 100 न्यूटन के बीच का फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, तो ये हो जाएगा 126.86 डिग्री और ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री प्लस 53.13 डिग्री, तो ये हो जाएगा 143.13 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों की कैलकुलेट करेंगे तो बराबर 360 डिग्री आ जाएगा। तो अभी हम लामीस थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं यूजिंग लामीस थ्योरम, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा TA अपॉन TA के अपोजिट एंगल है 126.86 डिग्री। अपोजिट एंगल आपको कैसे लेना है, तो ये TA फोर्स है, इसको छोड़ देंगे तो बाकी के दो फोर्स के बीच का एंगल हमारा अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन ऑफ 126 रहेगा। ठीक है, साइन ऑफ 126.86 डिग्री। फिर यहाँ पर TB, तो TB के अपोजिट है साइन ऑफ 143.13 डिग्री और इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ना लास्ट है 100 के अपोजिट एंगल है 90 डिग्री, तो ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए TA अपॉन पहले को हम पहले इसके साथ इक्वेट करेंगे, फिर बी वाले फोर्स को इक्वेट करेंगे। तो ये TA अपॉन साइन 126.86 डिग्री इक्वल टू 100 अपॉन साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू हमारी हो जाती है 1। तो ये TA इक्वल टू, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ, 100 अपॉन 1 मतलब 100, तो ये 100 को ये डिनोमिनेटर में साइन 126.86 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो साइन 126.86, तो यहाँ पर हमारा 80 न्यूटन आ जाएगा आंसर। 80 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अभी हम TB निकालेंगे, तो TB कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ TB अपॉन साइन ऑफ 143.13 डिग्री इक्वल टू 100 अपॉन 90 हो जाएगा हमारा 100 और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए TB की वैल्यू हमारी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 100 अपॉन 1 मतलब 100 और यहाँ पर देखिए TB के साथ में डिनोमिनेटर में जो साइन 143.13 है तो इस तरफ राइट में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ 143.13 डिग्री से, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 60 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से हमारी TB की वैल्यू आ जाएगी 60 न्यूटन। ठीक है, फिगर ड्रा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम और एक नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखेंगे, फिर रुक जाएंगे हम लेक्चर में इस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वो देख लेते हैं हम।